नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। भोपालपट्टनम से इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने यहां पर ऐतिहासिक जीत कांग्रेस जीत दर्ज करती हुई दिख रही है। वार्ड की 15 सीटों पर कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही है और आधिकारिक घोषणा महज बाकी है। 15 वार्डों में कांग्रेस जीत की तरफ लगातार बढ़ रही है और एक बड़ी बढ़त के साथ कांग्रेस की शानदार जीत यहां पर लगभग तय मानी जा रही है और 15 वार्ड में कांग्रेस क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही है। भोपालपट्टनम से निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी यहां पर साफ होती हुई दिख रही है। सभी 15 वार्डों में कांग्रेस की जीत की खबर है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। वोटों की गिनती किस तरह से की गई ये भी आप देख रहे हैं और कुछ ही वक्त में इसका आधिकारिक औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। सभी 15 सीटों पर कांग्रेस की जीत की खबर है। एक बड़ी बढ़त के साथ कांग्रेस यहां पर जीत दर्ज कर रही है और बीजेपी 0 तक सीमित दिख रही है। सभी 15 सीटों पर कांग्रेस की जीत की खबर है। भोपालपट्टनम से निकाय चुनाव के नतीजों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी 0 तक सीमित जबकि कांग्रेस क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही है। जोगी कांग्रेस बीजेपी ये दोनों ही पार्टियां यहां से गायब होती हुई दिख रही हैं। बड़ी और अहम खबर छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के दंगल से जुड़ी हुई। भोपालपट्टनम में सभी 15 सीटों पर कांग्रेस लीड करती हुई और एक ऐतिहासिक जीत की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। इसी बीच बीरगांव से बड़ी खबर है, प्रारंभिक रुझान आने शुरू हो गए हैं। 6 वार्ड में कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिल रही है। 4 में जोगी कांग्रेस को भी बड़ी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। 1 वार्ड में बीजेपी जबकि 1 वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी लीड करता हुआ, यानी कि बीरगांव में दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस है। पहले नंबर पर कांग्रेस फिलहाल जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं और बीजेपी यहां पर 1 वार्ड में लीड कर रही है जबकि 1 वार्ड में एक निर्दलीय प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए है। बीरगांव से इस वक्त की बड़ी खबर है, बीरगांव में भी शुरुआती रुझान आने लगे हैं और बीरगांव में कांग्रेस को 6 वार्ड में से बढ़त मिली है। सीधा रुख करेंगे संवाददाता नीरज का, हमारे साथ कांकेर से लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। नीरज, क्या अपडेट है फिलहाल गिनती को लेकर? देखिए, नरहरपुर नगर पंचायत के चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ पर जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया है उसके हिसाब से नरहरपुर में जो है कांग्रेस 11 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं बीजेपी जो है 4 सीटों पर आगे चल रही है। आप मेरे साथ देख सकते हैं काफी संख्या में जो है बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। सीधे उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर जो शुरुआती रुझान आए हैं उन्हें उसको लेकर क्या कहना है। हमारे साथ कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं जितेंद्र ठाकुर जी, उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। जितेंद्र जी, आप बताएंगे, कांग्रेस जो है आगे चल रही है, 11 सीटों पर जो है आगे है। इसके अलावा भानु प्रतापपुर में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, क्या कहना है? भाई, ये हमारी सरकार की जीत है। हमारी सरकार ने जो यहाँ पे काम कराया इस 3 साल के अंदर, जितने भी काम कराया उसको जनता ने देखा है कि कांग्रेस 3 साल में जो काम कराई है इस 15 साल के अंदर नहीं हुआ काम नरहरपुर की। और नरहरपुर की जनता समझदार है, उन्होंने देखा काम कांग्रेस पार्टी ने ही कराया है और हमारे विधायक जी ने भी बहुत मेहनत किया है रोज आके। उसी का फल है कि कांग्रेस वालों ने मेहनत किया, उसका उनको फल मिला है। 15 सीट है नरहरपुर में, जिसमें से पिछले बार की अगर बात करें तो पिछले बार जो है 3 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई थी। इस बार बहुत ही सीट मिली है। कहीं ना कहीं जनता जो है काफी खुश है कामों से। हाँ, बिल्कुल खुश है, तभी तो रिजल्ट ऐसे आया है। 11 सीट में कांग्रेस जीती है, उसका सीधा सीधा जाता है कि विकास। नरहरपुर में बहुत काम हुए हैं, अभी 3-3.5 करोड़ तो तुरंत सैंक्शन हुआ है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने ज्यादातर सभी समाज वालों को भी जो सौगात दिए सभी के भवन ववन के लिए, उसका भी असर पड़ा है चुनाव में। ये थे हमारे साथ जितेंद्र ठाकुर जी। इसके अलावा बीजेपी भी कुछ प्रमुख लीडर है, उनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे। बिल्कुल, पूछिए कि आखिर शहरी वोटर जो बीजेपी का माना जाता है, बीजेपी का समर्थक, बीजेपी की पकड़ है शहरी वोटर में, इसके बावजूद बीजेपी यहाँ पिछड़ आखिर किस वजह से रही है? सर, खास तौर पे जो है ग्रामीण इलाकों जो है बीजेपी की काफी पकड़ मानी जाती है, लेकिन आखिर बीजेपी इस तरह पिछड़ क्यों? बीजेपी पिछड़ी नहीं है। इसके अंदर आप जाओगे तो समझ में आ जाएगा कि प्रशासन का कितनी बड़ी अहम भूमिका थी इस मतदान में।
कहीं पर भी आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं दिख रही थी, सब जगह प्रशासन दिख रहा था और प्रशासन का पूरा दुरुपयोग किया गया है चुनाव में। मतलब प्रशासन जो है कांग्रेस के लिए काम कर रही है। 100% आप कहीं पर भी जानकारी ले लीजिए, इनके जो संसदीय सचिव हैं, विधायक हैं, लगातार आचार संहिता लागू होने के बाद भी यहाँ उपस्थित थे। योजना आयोग के सदस्य तक यहाँ घूम रही है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, लगातार उनकी गाड़ियां घूम रही थी। रात को गाड़ियों में, पेट्रोलों की गाड़ियों का कैसा उपयोग किया गया, दुरुपयोग किया गया, यहाँ देखने को मिला। और निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि प्रशासन के उपयोग करते हुए कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। क्या कांग्रेस आगे कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे? अदालत में पहुंचेंगे? अगर प्रशासन के गलत इस्तेमाल का आरोप ये लगा रहे हैं, क्या अदालत में जाएंगे? नीरज पूछिए इनसे। बिल्कुल, क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस सरकार पे आप आरोप लगा रहे हैं, यहाँ के जो विधायक पे आरोप लगा रहे हैं, क्या कोर्ट जाएंगे इस मामले में? बिल्कुल, इस प्रक्रिया में हम लोग जाएंगे। क्यों, क्या क्या अभी स्थिति आ रही है उसकी भी जानकारी लेंगे। जिस तरीके से धन का उपयोग किया गया है और प्रशासन का उपयोग किया गया है। चलिए ठीक है, नीरज लौटेंगे आपके पास। अंकुश का करते हैं रायपुर से, बीरगांव से हमारे साथ अंकुश भी लाइव कनेक्ट है। अंकुश, बीरगांव में स्थिति क्या है और खास करके जोगी कांग्रेस यानी कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जिस तरह से दूसरे नंबर पर लीड करती हुई दिख रही है, क्या मायने है इसके, संदेश क्या है इसका? आयुष, देखिए, शुरुआती रुझान की अगर बात करें तो शुरुआती रुझान कुछ उसी तरीके से हैं जिस तरीके से बीते चुनाव में सामने आए थे। शुरुआती रुझानों से हालांकि बहुत कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। फिलहाल रुझान आना शुरू हुए हैं। कांग्रेस और जोगी कांग्रेस यहां पर लीड करते हुए नजर आ रही है। बीजेपी और निर्दलीय जो है वो एक समान सीटों पर आगे चल रहे हैं। फिलहाल रुझान के बाद कुछ विवादित तस्वीरें जो है वो भी देखने को मिल रही हैं। हम वो सीधी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये एक वो लाइन लगी है जहाँ पर प्रत्याशी और प्रत्याशी के एजेंट अंदर जाने की कोशिश में है, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर जोगी कांग्रेस के जो नेता हैं, जोगी कांग्रेस के जो एजेंट हैं, वो सीधा सीधा आरोप लगाते आ रहे हैं कि उन्हें दुर्भावनापूर्ण जो है तरीके से यहाँ पर आगे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर कोशिश की जाए तो अब काफ़ी देर बाद ये माहौल बना है कि वो धीरे धीरे आप लोग क्यों इतनी देर से बाहर खड़े थे, अंदर नहीं जाने दिया सर? क्या कारण? वो एक प्रत्याशी गणना के लिए बैठे हुए हैं, वो जैसे आते हैं तो आपको जाने दिया जाएगा, नहीं तो अंदर जाने दिया नहीं जा रहा है। जैसे वो बाहर आएगा ना तो आप उससे कुछ बात कर सकते हो, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। आप लोगों को कितनी देर से रोका रखा? बहुत समय हो गया यहाँ रुका हुआ। क्या है कि मैं खुद प्रत्याशी हूँ, मेरा वो काउंटिंग एजेंट बैठा हुआ है, उससे मिलने के लिए मैं गया, वहाँ से एक बार वापस आ गया, फिर दोबारा लाइन लगा हूँ मैं। तो आप प्रत्याशी हैं, उसके आपके पास पहचान पत्र है, अभ्यर्थी पहचान पत्र, उसके बाद भी अंदर जाने दिया? क्यों कारण? जहाँ काउंटिंग हो रहा है वहाँ नहीं जाने दिया मेरे। क्यों, कारण क्या है? कि एक ही प्रत्याशी तो जा सकता है। हाँ, एक ही आदमी रहेगा, आप जाओ करके भेज दिया मेरे को। तो प्रशासन का दबाव किस तरीके से? अंकुश, क्या ये नियम बैठा हुआ छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस तीनों ही पार्टियों के लिए है या स्पेसिफिक ये नियम कायदे कुछ लोगों को सुविधाएं सहूलियत अलग से मिल रही है, ऐसा कुछ है क्या? की सुविधा है, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। हमको यहाँ गेट में रोक दिया गया है। यहाँ पे इसका मतलब है कि पूरी प्रशासन का दबाव भरा काम वर्क हो रहा है यहाँ पे। यहाँ क्या है, देखिए आयुष एक बात समझने लायक होगी। ये जो गणन अभिकर्ता परिचय पत्र जो है वो निर्वाचन आयोग ने जारी किया है। इसमें सबसे नीचे एक टिप लिखी हुई है, परिचय पत्र केवल मतगणना स्थल आडवाणी आर्निकल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाला बीरगांव एवं उसी टेबल के लिए वैध होगा जिस टेबल कक्ष के लिए जारी किया गया है। मतलब ये उस टेबल पर जा सकते हैं, उस टेबल से कई बार उठकर आ सकते हैं। इनके साथ और भी एजेंट जो है वो तय किए जाए हैं। लेकिन ये आरोप केवल जोगी कांग्रेस के जो अभ्यर्थी हैं वो लगा रहे हैं, जोगी कांग्रेस के जो एजेंट हैं वो लगा रहे हैं और बीजेपी के लोग। ठीक है अंकुश, बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर से दर्शकों को रूबरू कराएं। कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही काउंटिंग के बीच दरअसल रायपुर के बीरगांव में हंगामा भी दिखा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने वार्ड नंबर 11 की मतपेटी पहले से ही खुली होने का आरोप लगाया है। अंकुश, क्या ये वही वार्ड है जहां पर आप मौजूद हैं? यहां पर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के कार्यकर्ता वो नाराज दिख रहे हैं, प्रत्याशियों की तरफ से संतोष जाहिर नहीं किया गया है। इसके अलावा वार्ड नंबर 11 की जो पेटी है इसको लेकर क्या सफाई अब तक निकली है निर्वाचन आयोग की तरफ से? अंकुश, देखिए ये पूरा हंगामा उस समय बढ़ा है जब 11 नंबर की पेटी खोली गई थी और पेटी जो है वो खुली हुई निकली थी। आरोप लगाया था बीजेपी के ने और बीजेपी के कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो पूर्व महापौर हैं, जो इस चुनाव के पहले महापौर रही हैं, अंबिका यदू, ये किस तरीके का आरोप है? क्या 11 नंबर की पेटी खुली हुई थी? आप लोग 11 नंबर की कह नहीं रहा है, खुली थी ही।
11 नंबर का पेटी, और हमने लिखित शिकायत की है तो 1 घंटे में तो हमारा शिकायत लिखा। उसके बाद हम बोले कि शिकायत है तो आप मतगणना को रुकवाइए, तो बोले मतगणना आपका काम नहीं, हम तय करेंगे रुकने के लिए, आप आवेदन दो, हम निर्णय करेंगे। शिकायत के बाद कुछ ठीक है अंकुश, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। तो बीजेपी यहाँ पर असंतोष जाहिर कर रही है, प्रशासन के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया गया। सुकमा का रुख करेंगे, संवाददाता पवन हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। पवन, सुकमा से गिनती को लेकर क्या अपडेट है फिलहाल? ये है कि जो अभी रिजल्ट सामने निकल के आया है, जिसमें 13 वार्डों के साथ कांग्रेस लीड कर जीत चुकी है, और एक में जो है वो बीजेपी अपनी जीत हासिल की है। हालांकि और एक में जो है उसमें रिकाउंटिंग चालू है, उसका रिकाउंटिंग किया जा रहा है। कुल मिला के भूमिका स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस ने अपनी सरकार यहाँ पर बना ली है, और कांग्रेस ने यहाँ पर अपनी सरकार बना ली है, और इसके बाद वो कंटिन्यू जारी रहेगा। हालांकि 13 में जो रिकाउंटिंग चल रहा है वो अभी कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा कि इस पे जीत किसकी हासिल हुई है, और 5 में जो है वो बीजेपी। बिल्कुल पवन, ये भी जरा स्पष्ट करें कि जो जीते हुए पार्षद हैं, क्या उनको अब पार्टी अपने साथ लाने की कोशिश भी कर रही है? लॉबिंग भी शुरू हो गई है, हालांकि बहुमत कांग्रेस के पास है, लेकिन सभी पार्षद पार्टी के साथ मिले जुले रहे, ये कितनी कोशिश दिख रही है? जी मैं बता दूं कि कांग्रेस यहाँ पर अपनी पार्टी छोड़ने से वो कतराई, क्योंकि इस बार सरकार उनकी है, सत्ता उनकी है, तो वो ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे। और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की जीत है वो जीत का जश्न मना रही है। हालांकि बीजेपी के चेहरे पे मायूसी जरूर है, क्योंकि बीजेपी ने काफी मेहनत किया था, बीजेपी ने अपनी सत्ता बनाने की काफी कोशिश भी की थी। ठीक है पवन, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।